तो मेरा नाम ऐश्वर्य है और मैं इस विश्व के 11वें सबसे खुशहाल शहर का रहने वाला हूँ, कानपुर। रिसेंटली कानपुर हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ द 11th हैप्पीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। भारतवर्ष की केवल एकमात्र सिटी है कानपुर। लेकिन जब से मैं कानपुर से निकल के यहाँ दिल्ली एनसीआर और बैंगलोर जैसे सिटीज में रह रहा हूँ, तब से मैंने ये चीज़ रियलाइज करी है कि यहाँ पे जो लोगों की मानसिकता है, जो सोच है, वो काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड और आउटवर्ड्स होती चली जा रही है, स्पेशली ऑन द फ्रंटियर ऑफ फादर सन रिलेशनशिप। पिता पुत्र संवाद जो है वो यहाँ पे बहुत सुरीला है। हमारे कानपुर में ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो पिता पुत्र संवाद यहाँ पे ऐसा है जैसे मूर्थल के पराठों के ऊपर सफ़ेद मक्खन, काफ़ी स्वाद है उसमें। और अगर मैं कानपुर का एग्जांपल दूं तो ऐसा है जैसे आपने मुगरी देखी है जिससे कपड़े धोए जाते हैं, टपा टप टा, इस तरह का है। सुबह बहुत अलग है मेरी बहन के लिए और मेरे लिए। जैसे मेरे पिताजी अगर सुबह मेरी बहन को उठा रहे हैं तो वो ऐसे उठाएंगे कि बेटा उठ जाओ, कॉलेज जाना है, गेट अप, है ना, ऐसे करके प्यार से। और इधर से उठ जाओ, सुबह हो गई है, रात में 2 बजे तक फोन चल रहा था तुम्हारा, मैंने देखा है। ये जो निशाचरी जानवर का जीवन तुम जी रहे हो, जीवन में कुछ करना है कि नहीं करना है तुम्हें, सोच लो। राजाओं का जीवन है भाई, है। पिताजी कमा के दे रहे हैं, माताजी खिला के दे रही हैं, हम पड़े रहेंगे, सोते रहेंगे। राजाओं का जीवन। ऐसे कौन से राजा की सुबह हो रही है भाई, ये मैं पूछना चाहता हूँ। ऐसे कौन से राजा की गुड मॉर्निंग्स हो रही हैं यहाँ पे, वो भी लात। और ये एक दिन का नहीं है, रोज का है, इसी तरीके से उठाया जाता है। मैं उस दिन एक ऐड देख रहा था, तो आई थिंक वो ऐड शायद पेटीएम का था। तो उसमें एक लड़का है, वो तैयार होकर सुबह शाम को 5-6 बजे अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, और उसके पिताजी सोफे पे बैठे होते हैं। तो वो हंस के उससे पूछते हैं कि बेटा कहाँ। नाउ दिस इज द 1/3 पार्ट ऑफ द ऐड। और मुझे इसी में इतनी जलन हो गई कि शाम को तैयार होकर एक लड़का बाहर जा रहा है और पिताजी हंस के पूछ रहे हैं कि कहाँ। हमारे यहाँ आओ, बज गए शाम के 5, अब निकलेगी राजा जी की सवारी अपने 4 चूतियों के साथ। अभी आएंगे यहाँ पे, बैठेंगे, बाइकें स्टार्ट होंगी और रौंदाए जाएंगे। मेरी गाड़ी कमाई से खरीदा हुआ तेल जलाओ, ये तुम्हारे मामा ने डामर डलवा के रोड बनवाई थी ना। मगर से मम्मी कह रही नहीं, तुम्हारी बहन ने। तो आप कहीं बाहर जाते हो तो क्या कहा जाता है कि भाई ड्राइव सेफ, हैप्पी जर्नी। यहाँ के फादर्स कहते हैं एंजॉय, हमारे यहाँ यही है एंजॉयमेंट। फिर लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस नहीं है भाई आप में। कैसे होगा? मेरे पिताजी ने स्ट्रॉ डाल के चूस लिया पूरा कॉन्फिडेंस, खत्म है, जीरो, नेगेटिव। वो ऐड कंटिन्यू होता है। तो जैसे ही वो लड़का बाहर की तरफ आता है तो उसके पिताजी जब पूछते हैं कि भाई कहाँ, तो वो बड़े प्यार से बता देता है कि पापा दीक्षा के साथ फर्स्ट डेट। इसने अपने बाप को बता दिया कि इसकी गर्लफ्रेंड है और ये उसके साथ घूमने जा रहा है। जब मेरी पहली रिलेशनशिप थी बैक इन कानपुर, दैट टाइम आई वॉज नो लेस देन अ रॉ एजेंट, क्योंकि अगर मेरे पिताजी को पता चल जाता, खत्म था जीवन वहां पे। तो एक नया नया उस टाइम पे लैंडलाइन लगा था, और कानपुर में उस टाइम पे लैंडलाइन लगने का मतलब ये था कि हमारे घर में रोल्स रॉयस खड़ी थी, क्योंकि पूरा मोहल्ला जो है वो गौड़ साहब के फोन नंबर से जाना जा रहा है। सबके घर में एक ही फोन नंबर, यहीं आएगा। तो हम एक बार ऐसे ही बतिया रहे थे, बिल्कुल, वो चौड़ में और हम फौड़ में। तो हम एक दिन बतिया रहे थे ऐसे ही कि बेबी ना, मिस यू, कांट वेट टू सी यू टुमारो। भाई चीजी लाइंस एक टाइम पे सभी ने गाई हैं। तो बतिया रहे थे, एकदम से मेरे पिताजी अंदर की ओर आए, बाहर वाले कमरे में बैठे थे। तो यूजुअली क्या होता है, व्हेनेवर यू आर ऑन फोन विद योर पार्टनर, और अगर कोई घर वाला आपका आसपास आ जाए तो आप क्या करते हो? आप कॉन्टेक्स्ट चेंज करते हो, टोन चेंज करते हो, विच इज वेरी बट ऑब्वियस। हमने भी किया कि यार वो त्रिपाठी मैम ने जो पाइथागोरस थ्योरम तुम्हें बताई थी, उसको सम में अप्लाई करके वो आंसर सही आ गया था तुम्हारा। और पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जैसे आपके पार्टनर को ये चीज पता लग जाती है कि कोई घर वाला आपका आसपास है, इसलिए आपने कॉन्टेक्स्ट चेंज किया है, उनके अंदर राखी सावंत की आत्मा घुस जाती है कि पाइथागोरस
पापा है ना पास में, पापा है ना, झूठी, मैं क्या करूंगी भाई इतना करूँ उसका। चलो अच्छा मेरे को अभी आई लव यू बोलो, आई लव यू बोलो, पापा है पास में तो क्या हुआ, बोलो आई लव यू, बोलो 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 बोलो। अरे पगली चुप हो जा, बाप है बगल में, सुन लेगा फाड़ देगा। लेकिन कुछ अजीब ही हुआ कि एकदम से पता नहीं कैसे ही पिताजी मेरे पास आए, उन्होंने मेरे हाथ से फोन छीना और बस ये सुना कि ये लड़की की आवाज है उस तरफ या लड़के की। शायद वो सिर्फ लड़की की आवाज सुनते तो मेरा जो हश्र हुआ वो ना होता, लेकिन उधर से हमारी मैडम तो आई लव यू बोलो कर रही थी। 7 कंटाप खाए मैंने उस दिन, और 1.5 घंटे का हैवी इमोशनल मेलोड्रामा झेला है कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें आलू प्याज का ठेला लगवाना पड़ेगा, इतने बढ़िया स्कूल में तुम्हें भेजा जा रहा है, एसी बस तुम्हें दी जा रही है। हमको अपने टाइम पे स्कूल जाने के लिए भी 7 समुंदर, 3 नदी और 4 पहाड़ लांग के जाना पड़ता था। ये है जीवन भाई साहब। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द एड वॉज कि वो जो अपने फादर को कन्फ्रंट करके कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड दीक्षा के साथ फर्स्ट डेट पे जा रहा हूँ, बाहर आता है, पीछे से उसकी मम्मी आती है और उसके फादर से कहती हैं कि कुछ पैसे भेज दीजिए ना बेटे को। उसका बाप उसे 5,000 रुपए पेटीएम कर देता है। 5,000। अंडरस्टैंडिंग देख रहे हो आप? बाप डेट के साथ साथ ओयो का खर्चा भी दे रहा है। हमारे यहाँ एक तो इतनी गणित बिठा के किसी तरह हम पहली बार मूवी देखने जा रहे थे, कानपुर में नया नया एक उस टाइम पे मॉल खुला था, रेड 3। तो हमने कहा कि भाई पैसे दे दो थोड़े, जाना है। 125 रुपए दिए गए थे मुझे, 125। रोती हुई आंखों के साथ मैंने इसका विभाजन पूछा कि 100 होते, 200 होते, 300, 125 कैसे? 100 टिकट के 25 मैकडोनल्ड्स में, उसके बाद बर्गर के, खत्म। और मैंने कहा कि मम्मी हमें जाऊंगा आऊंगा कैसे, और अगर भूख लगी बीच में तो क्या? तो घर में कढ़ी चावल बनाए, खा के जाना। और जैसे ये हुआ कि जाऊंगा आऊंगा कैसे, मेरे पिताजी पीछे से कहते हम उधर ही जा रहे हैं, छोड़ देंगे तुम्हें। अरे यार कोई स्पेस नहीं है यूपी के लौंडों की, बिल्कुल जीरो। अब हमने कहा कि ठीक है भैया, अब देखो जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। तो हम पहुंचे भगवान के पास, कुछ करो मदद। 50-50 की 2 पत्तियां मिल गई, तो 225 हो गए टोटल हमारे पास। फिर पिताजी से हमने कहा कि चलो भाई छोड़ दो, तो हमने कहा आधे घंटे पहले छोड़ देना, क्योंकि जो मेरी बंदी थी उसके बाप के पास हुंडई एसेंट थी और हमारे पिताजी के पास पीला प्रिया स्कूटर। अब इमेजिन करके देखो कि अगर ये सामने से आ रहे हैं तो इनमें कितना प्यार होगा। इधर से पीला प्रिया और इधर से हुंडई एसेंट आ रही। तो हम पहले पहुंचे और हमने कहा कि यहाँ से बचने का तरीका यही है कि टिकट्स पहले ले लेते हैं। तो 225 टोटल थे, तो हमने 2 टिकट्स ले लिए। मैडम हमारी आई और फिर हमने पूछा कि यार लेट्स गो एंड बाय द टिकट्स। सर वाज लाइक आई ऑलरेडी गॉट द टिकट्स। तुमने पहले क्यों ले लिए? वही लड़कियों के वही चोचले आजकल के, स्वाभिमान। कैसे ले लिए? चाहती थी कि ले लो, ले लिए तो अब जबरदस्ती की। ठीक है ऑडियंस के हिसाब से, मतलब ऐसी ऐसी ठीक है। तो चलो भाई पिक्चर शुरू हुई, अपना बातचीत हो रही है। अब उसके बाद मैं बस भगवान से मना रहा हूँ कि इस तरीके से कुछ चमत्कार हो जाए, मुझे कुछ पैसे पड़े हुए मिल जाए। अगर इसने ये कह दिया कि इंटरवल में से कुछ खाना है तो मैं क्या खिलाऊंगा? मेरे पास 25 रुपए बचे थे, 100 रुपए के 2 टिकट खरीद लिए थे ना मैंने। तो नहीं उस टाइम पे ना हो गया, जमाने हो गए। 125 घर से मिले थे, 100 भगवान ने दिए थे, 225 हुए, 200 की टिकट आ गई। 50 जुबानी याद है क्योंकि हुआ है। तो जैसे ही हम इंटरवल हुआ तो हम बस भगवान से मना रहे थे कुछ खाने को ना मांग ले, कहाँ से खिलाएंगे, पैसे तो हैं। खैर बट इट वॉज इनएविटेबल, होना ही था। जैसे ही इंटरवल हुआ तो शी इज लाइक लेट्स गो एंड ग्रैब समथिंग, वेरी नॉर्मल। हमने भाई आज तो पिले हैं, अब क्या है, पैसा तो है नहीं जेब में, क्या देंगे? तो मैंने उसको बोला आई जस्ट यूज द वॉशरूम एंड तुम वेट करो मैं आता हूँ। आप भगवान का चमत्कार देखिए साहब, उस लड़की ने लाइन में लग के 2 कोल्ड ड्रिंक और 1 पॉपकॉर्न खरीद लिया था। जब मैं वापस आया तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ मुझे इससे प्यार। भगवान नहीं भेजा है ना ऐसा प्यार को हमारी जिंदगी में। तो उसके बाद हम लोग अपना, उसने मुझसे पूछा कि लेट्स व्हाट आर यू डूइंग आफ्टर द मूवी, लेट्स गो फॉर अ क्विक राइड। अब हम ये तो कह नहीं सकते कि भाई हम पे बजाज प्रिय है जो बाप लिख गए।
तो मैंने यार मैं एक्चुअली माय ड्राइवर केम एंड ही जस्ट ड्रॉप्ड मी एंड ही हैज टेकन द कार बैक होम। तो शी वाज लाइक नहीं नहीं यार आई गॉट द कार। मैंने कहा वो तो मुझे पता ही है जाऊंगा तो तेरी गाड़ी से ही। तो मैंने कहा कि ठीक है यार वी कैन डू दैट। और जैसे ही हम हॉल में वापस एंटर कर रहे थे मूवी आगे कंटिन्यू करने के लिए, फोन पे मेरे पिताजी का फोन आया। वो नहीं नोकिया 1100 दे के भेजा गया था हमको कि बाहर खड़े हैं, मूवी खत्म हो जाए तो बता देना, लेक चलेंगे तुम्हें। ये होता है यूपी के लौंडों के साथ। दैट वाज माय, थैंक यू एवरीवन।